शिवपुर एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक शहर अपनी अनोखी वास्तुकला और कहानियों के लिए जाना जाता था। पहाड़ियों और झीलों से घिरे इस शहर की पहचान थी हरिहर संग्रहालय। इस संग्रहालय में ऐसी वस्तुएं थी जो इतिहास को जीवंत बनाती थी। पुराने राजा महाराजाओं की तलवारें, प्राचीन कलाकृतियां और अन्य रहस्यमय वस्तुएं। परंतु सबसे ज्यादा चर्चा होती थी संग्रहालय के मुख्य कक्ष में रखे एक लकड़ी के पुतले की। यह पुतला अन्य चीजों से अलग था। पहली नजर में यह किसी साधारण मूर्ति जैसा दिखता, लेकिन इसे करीब से देखने पर अजीब सा भय महसूस होता। पुतले की बनावट साधारण नहीं थी। इसका चेहरा मानवीय था, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब क्रूरता झलकती थी। इसके लंबे हाथ और पतली उंगलियां किसी जीवित प्राणी की तरह लगती थी। सबसे विचित्र थी इसकी आंखें, जो लाल रंग की थी और ऐसा लगता था जैसे वे आपकी हर हरकत को देख रही हों। हरिहर संग्रहालय की देखभाल की जिम्मेदारी संध्या मेहरा के हाथों में थी। संध्या एक होशियार और साहसी युवती थी, जिसने अपने जीवन के 4 साल इसी संग्रहालय में काम करते हुए बिताए थे। संध्या ने पुतले को केवल एक ऐतिहासिक वस्तु माना। उसके लिए यह केवल राजा हरिहर सिंह के समय का एक शिल्प था। लेकिन हाल ही में संग्रहालय में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। कभी रात के समय पुतले के आसपास हल्की आवाजें सुनाई देती, तो कभी ऐसा लगता कि पुतले ने अपनी जगह बदल ली हो। संध्या के साथ काम करने वाला चौकीदार रामू अक्सर कहता, मैडम, इस पुतले से दूर रहिए। यह पुतला आम नहीं है। मैंने रात में इसे हिलते देखा है। संध्या उसकी बात को हंसी में टाल देती। रामू भैया, आप ज्यादा सोच रहे हैं। यह सिर्फ लकड़ी का एक पुतला है और कुछ नहीं। पर रामू अड़ा रहता, आप नहीं मानेंगी, लेकिन ये चीज खतरे से खाली नहीं है। एक रात जब संग्रहालय बंद हो चुका था, रामू हमेशा की तरह अपनी गश्त पर निकला। संग्रहालय में सब शांत था, लेकिन मुख्य कक्ष में जाते ही रामू ने कुछ अजीब महसूस किया। उसने देखा कि पुतला अपनी जगह पर नहीं था। डर के मारे उसने टॉर्च जलाकर पूरे कक्ष को देखा। पुतला कमरे के कोने में खड़ा था। उसकी आंखें रामू की तरफ घूर रही थी। रामू ने अपनी टॉर्च फेंकी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसकी गर्दन दबा रहा हो। अगली सुबह संग्रहालय खुला तो संध्या ने रामू को कक्ष के कोने में मृत पाया। उसकी गर्दन पर गहरे नाखूनों के निशान थे। पुलिस को बुलाया गया। जांचकर्ता इसे किसी जानवर का हमला मान रहे थे। शायद कोई जंगली जानवर अंदर आ गया होगा। ये मौत उसी के कारण हुई है, पुलिस ने कहा। लेकिन संध्या को यकीन था कि यह पुतले का काम था। संध्या ने संग्रहालय के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि यह पुतला राजा हरिहर सिंह के समय का था। राजा ने इसे अपनी पत्नी रानी वसंती की याद में बनवाया था। लेकिन एक पौराणिक कथा में बताया गया था कि राजा ने इस पुतले को बनवाने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली थी। वो तांत्रिक भीमा अपनी कला के लिए जाना जाता था। पंडित हरिदास, जो शिवपुर के इतिहास के जानकार थे, ने संध्या को बताया, यह पुतला कोई साधारण मूर्ति नहीं है। इसे तांत्रिक भीमा ने एक अभिशाप के साथ बनाया था। यह खून का प्यासा है और इसे रोकना असंभव है। संध्या ने यह सुनकर कहा, अगर ऐसा है तो इसे यहां क्यों रखा गया है? इसे नष्ट क्यों नहीं किया गया? पंडित ने जवाब दिया, यह पुतला तब तक नष्ट नहीं होगा जब तक इसे बनाने वाले तांत्रिक की आत्मा को शांति नहीं मिलती। रामू की मौत के बाद संग्रहालय में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। पुतले के पास से हर रात किसी के चलने की आवाजें आती। संध्या ने अपने दोस्तों अनिल और पायल को मदद के लिए बुलाया। हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते, हमें पता लगाना होगा कि ये क्या है, संध्या ने कहा। उन्होंने पुतले के आसपास कैमरे लगाए और रात में वहीं रुकने का फैसला किया। आधी रात को अचानक सभी कैमरों ने काम करना बंद कर दिया। अनिल ने देखा कि पुतला अपनी जगह पर नहीं था। तभी
पास के दरवाजे से जोर की आवाज आई। संध्या ने पायल को इशारा किया और टॉर्च लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलते ही उन्हें वहां एक पुरानी लकड़ी की किताब मिली। किताब में लिखा था, "यह पुतला मेरे बदले का प्रतीक है। इसे नष्ट करने वाला खुद नष्ट हो जाएगा।" संध्या और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। उन्होंने पंडित हरिदास की मदद से तांत्रिक भीमा के खंडहर को खोजने का निर्णय लिया। खंडहर में उन्हें भीमा की डायरी मिली, जिसमें उसने पुतले के निर्माण और अभिशाप का रहस्य बताया था। खंडहर में भीमा की डायरी मिलने के बाद संध्या, अनिल और पायल के पास स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए पर्याप्त सबूत थे। डायरी में लिखा था कि पुतले को नियंत्रित करने वाली तांत्रिक ऊर्जा भीमा की हड्डियों में बसी है। यदि उन हड्डियों को नष्ट कर दिया जाए तो पुतला भी अपनी शक्ति खो देगा। डायरी के आखिरी पन्नों पर एक स्थान का जिक्र था, कालीखारा श्मशान घाट। यह श्मशान घाट शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर था, जहां भीमा की मृत्यु के बाद उसकी हड्डियों को दफनाया गया था। संध्या ने अनिल से कहा, "हमें कालीखारा जाना होगा। पुतले को रोकने का यह हमारा आखिरी मौका है।" अनिल ने चिंता जताई, "यह खतरनाक हो सकता है। डायरी में साफ लिखा है कि हड्डियों तक पहुंचने से पहले कई बाधाएं आएंगी।" लेकिन पायल ने समर्थन किया, "अगर हम नहीं गए तो यह पुतला और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा।" अगली रात तीनों ने श्मशान घाट जाने का फैसला किया। रास्ता घने पेड़ों और अंधेरी गलियों से होकर गुजरता था। जब वे श्मशान के करीब पहुंचे तो ठंडी हवाएं और अजीब सी गंध ने उनका स्वागत किया। श्मशान घाट में कदम रखते ही अनिल को ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक भूतिया आवाज गूंजी, "तुम यहां क्यों आओ? लौट जाओ, वरना मारे जाओगे।" संध्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, "हम यहां भीमा की हड्डियों को ढूंढने आए हैं। हमें किसी भी कीमत पर इसे खत्म करना है।" भीमा की आत्मा ने वहां प्रकट होकर तीनों को चेतावनी दी, "तुम मेरी हड्डियों को छू भी नहीं सकते। जिसने ऐसा करने की कोशिश की उसका अंजाम रामू जैसा होगा।" पायल ने अपनी माला पकड़ते हुए मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। मंत्रों की शक्ति से भीमा की आत्मा कुछ कमजोर पड़ी और उसने कहा, "तुमने मुझे चुनौती दी है, इसका अंजाम भुगतोगे।" तीनों ने श्मशान में खुदाई शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें जमीन के नीचे से एक लोहे का संदूक मिला। संदूक को खोलते ही एक गंदी बदबू फैल गई। अंदर भीमा की हड्डियां थी, जो काली और सूखी हुई थी। संध्या ने तुरंत पंडित हरिदास द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, लेकिन तभी श्मशान में हर तरफ आग की लपटें उठने लगी। भीमा की आत्मा ने पुतले को वहां बुला लिया था। पुतला अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुआ। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और वो गुस्से में गरज रहा था। "तुमने मेरी आत्मा को छूने की हिम्मत कैसे की?" पुतला तेजी से अनिल की तरफ बढ़ा। उसने अनिल का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। पायल ने एक जलती हुई लकड़ी उठाकर पुतले पर हमला किया, लेकिन यह बेकार साबित हुआ। संध्या ने चिल्लाकर कहा, "पायल, जल्दी से मंत्रों का जाप करो, हम इसे खत्म कर सकते हैं।" पायल और संध्या ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। इससे पुतले की शक्ति कमजोर होने लगी। तभी अनिल ने साहस जुटाकर हड्डियों को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हड्डियों में आग लगाई, पुतला भयंकर चीखने लगा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि चारों तरफ पक्षी उड़ने लगे और श्मशान घाट थरथराने लगा। पुतला आग की लपटों में घिर गया और अंततः धुआं बनकर गायब हो गया। श्मशान घाट में सब कुछ शांत हो गया। भीमा की आत्मा ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, "तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन ये आसान नहीं था। तुमने बड़ा बलिदान दिया है।" संध्या, अनिल और पायल ने चैन की सांस ली, लेकिन उन्हें पता था कि यह संघर्ष उनकी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ जाएगा। अगले दिन
संग्रहालय के मुख्य कक्ष में रखे पुतले की जगह खाली थी। संग्रहालय में अब कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी। पंडित हरिदास ने तीनों से कहा, तुमने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। शिवपुर अब इस अभिशाप से मुक्त हो गया है। संध्या ने सोचा, शायद ये सब एक परीक्षा थी। अब इस पुतले का आतंक कभी लौटकर नहीं आएगा। इस तरह खूनी पुतले की कहानी खत्म हुई। संध्या, अनिल और पायल ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस अभिशाप को खत्म किया, जिसने वर्षों से शिवपुर को डर में रखा था।